अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है बच्चों हम अपना उन्वान शुरू करेंगे और हमारे उन्वान का नाम है सेहतमंद ज़िंदगी के अवामिल, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ हेल्दी लिविंग। हेल्दी कहते हैं बच्चों सेहत को और लिविंग कहते हैं ज़िंदगी को, और फैक्टर्स हम कहते हैं अवामिल को। आप लोगों के लिए मैंने और जूम किया है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा के अलावा चंद बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1, सफाई, जिसको हम क्लीननेस कहते हैं। अच्छी सेहत के लिए अपने जिस्म और आसपास के माहौल को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रहने और बीमारियों से बचने के लिए दर्ज झेल काम ज़रूरी हैं। खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना। बैतुल खला इस्तेमाल करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना। बिल्कुल बच्चों सही कह रहे हैं, हमें हर काम शुरू करने से पहले, खाना खाने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले, जब हम घर में एंटर होते हैं हमें हाथ धोने चाहिए। खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। और बैतुल खला कहते हैं जब हम वॉशरूम के अंदर दाखिल होते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले भी हमें हाथ धोने चाहिए। नंबर 3, खेल कूद से फारिग होकर मुंह हाथ धोना। रोज़ाना दांत साफ़ करना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना। बिल्कुल बच्चों, रोज़ाना दांत साफ़ करने से मुराद ये है कि हम रोज़ाना जब सुबह उठते हैं सोकर, तब तो हम अपने दांत साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं हमें तब भी अपने दांत साफ़ करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो कैविटीज़ हैं जिससे हमारे दांतों को कीड़ा नहीं लगता, उसकी वजह यही है कि हम दिन में 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करें, एक सुबह और एक रात को। इससे हमारे दांत नहीं ख़राब होते हैं, हमारी सफाई साफ़ रहती है, साफ़ रहते हैं हमारे दांत। ठीक है, साफ़ से मुराद ये नहीं है कि हर वक्त चमकते रहेंगे, चमकते भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर उसके कीड़ा या कैविटी नहीं आपके बनेगी, क्योंकि बच्चों कैविटी इसी तरह ही बनती है जब आपके दांत में कोई मीठा या कोई खाने की जो चीज़ है वो दांत में सारी रात जब लगी रहेगी रोज़ाना। देखिए, हम रोज़ाना रात को खाना खाते हैं और हम रोज़ाना रात को सोते भी हैं, तो हमारे दांतों में वो गंद जो है चिपका रह जाता है सारी रात 8-9 घंटे। तो जब इस तरह जब रोज़ाना लगातार होता रहेगा तो वहाँ पे एक कीड़ा, एक गंदगी, एक कैविटी बन जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि रोज़ाना दांत साफ़ करना चाहिए। और जब हम खेलते हैं कूदते हैं उससे जब फारिग होते हैं तो हमें मुंह हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, जब हमने कोई भी चीज़, हमने बेशक इंडोर आउटडोर कोई भी गेम खेली है, इंडोर आउटडोर से मुराद है कि अगर हम बाहर खेल रहे हैं ग्राउंड में या लॉन में या गार्डन में किसी, या घर में खेल रहे हैं, घरों के अंदर कमरों में खेल रहे हैं, तब भी देखें हम जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें गंद तो फिर भी आ जाता है, मिट्टी भी आ जाती है, तो वो हमारे हाथ पाँव मुंह पे लग जाती है, जो बहुत सी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से जो है हमें खेलने के बाद हाथ मुंह और पाँव अपने साफ़ करने चाहिए, पानी से धोने चाहिए। आगे वो हमें कह रहे हैं कि साफ़ सुथरा लिबास पहने। बिल्कुल बच्चों, हमें हर वक्त साफ़ सुथरे लिबास से मुराद ये नहीं है कि हर वक्त हम अच्छा महंगा वाला लिबास पहने। बेशक सस्ता हो, बेशक सादा हो, घर का हो, कोई फैंसी चमकीले मोती टाइप ना लगा हो, कोई काम शाम ना हुआ हो, सादा अच्छा लिबास हो लेकिन साफ़ सुथरा हो। ठीक है, धुला हुआ हो, उसमें बदबू ना आ रही हो, खुशबू आ रही हो। साफ़ लिबास से मुराद ये है। आगे वो कह रहे हैं बाकायदगी से नहाना। बिल्कुल बच्चों, बाकायदगी से मुराद है कि हमें दिन में 1 दफ़ा नहाना चाहिए। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 दफ़ा भी नहाते हैं, तो इसलिए 1 दफ़ा तो ज़रूर नहाना चाहिए। अगर कोई इंसान 2 दफ़ा भी नहा सकता है, या उसे नहाने का शौक़ है, या उसे पानी अच्छा लगता है, या उसे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से वो 2 दफ़ा भी नहा सकता है। लेकिन बाकायदगी से नहाने से मुराद यही है कि रोज़ाना दिन में ज़रूर 1 दफ़ा नहाएं। नंबर 7 वो कह रहे हैं नाखून तराशना। नाखून तराशने को कहते हैं बच्चों नाखून को काटना, मतलब कि कट कर देना। अगर आपके छोटे हैं या बड़े हैं, हमें चाहिए हम हर महीने में 1 दफ़ा अपने नाखून ज़रूर काटें। आखिरी हमारा है कि खाने के बर्तन, अपने कमरे और इर्द गिर्द की जगह को साफ़ रखना। बिल्कुल बच्चों, जो खाने के बर्तन होते हैं, कमरे में जो हमारी चीज़ें होती हैं, बेड है, कोई
सोफ़ा है, कोई चेयर है, कुर्सी है, जो भी जगह है हमारे कमरे के इर्द गिर्द का जो भी सामान है, हमें चाहिए कि हम साफ़ सुथरा रखें, उसकी रोज़ाना सफाई करें। ये सब जो था बच्चों हमारे 8 जो हमारे अहम निकात थे, पॉइंट्स थे सफाई के बारे में कि हमें किस तरह सफाई करनी चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ जो है साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। आगे नंबर 2 आ जाता है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के अवामिल में, जिसमें आता है मुनासिब नींद, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर स्लीप। सेहतमंद रहने के लिए पुरसुकून नींद बहुत ज़रूरी है। इससे जिस्म ताज़ा दम होकर फिर से काम के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल बच्चों में ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी चाहते हैं तो हमें सफाई का, हमें नींद का, हमें वर्जिश, इन सब चीज़ों का जो है बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनके बगैर जो है हम अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सकते। अगर हम इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। हम सेहतमंद रहेंगे, हम तवाना रहेंगे, हम फ्रेश रहेंगे। अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे हमारी ज़िंदगी में बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि सेहतमंद ज़िंदगी का राज एक तो खुराक होता है, वर्जिश होता है और सबसे बड़ी चीज़ जो है मुनासिब नींद। हम हर इंसान को 7 से 8 घंटे 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, तो उसमें से हमें 7 से 8 घंटे जो नींद लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम उससे कम नींद लेंगे 5 to 6 आवर्स की तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। उसके बहुत से नुकसान हैं। उसके नुकसान ये हैं कि हम गिरे गिरे रहेंगे सारा दिन, हमारे सर में दर्द रहेगा, हम बिल्कुल भी तवाना नहीं रहेंगे, हम गिरे गिरे रहेंगे, हमें लगेगा कि हमारी तबीयत ख़राब है, नींद आएगी और सही से भूख भी नहीं लगेगी, सही से खाने को दिल भी नहीं करेगा और हमसे काम भी नहीं सही से होगा। हम जो काम करना चाहेंगे हमसे वो सही से नहीं होगा, सारा दिन जो है हमारा बहुत बुरा गुजरेगा। तो ये सब जो है नींद ना पूरी होने की वजह से होता है। आप बेशक ये एक दिन आजमा के भी देख सकते हैं। एक दिन आप 7-8 घंटे पूरी अच्छी नींद करें और अगले दिन आप सिर्फ 5 घंटे सोएं पूरे दिन में, तो उससे क्या होगा कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब होगी। अक्सर लोगों के आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कुछ लोगों के जिस्म में भी दर्द होता है। ये सब जो है नींद ना होने की वजह से पूरी ये सब मसले होते हैं। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर रात को आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या रात को अगर आप 7-8 घंटे नहीं सो पा रहे बच्चों, तो हमें चाहिए कि हम दोपहर को भी ज़रूर 1 से 2 घंटे लेटें और आराम करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आप देखना कि हमारे जिस्म में बहुत जो है कमज़ोरी हो जाएगी, हम जल्दी बीमार होने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता जब हम और बड़े होंगे तो हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इससे इंसान की आंखें भी ख़राब होती हैं। आंखें ख़राब होने से मतलब यही है कि आपके हल्के पड़ जाएंगे और आपकी आंखों में दर्द होगा। ये सब जो है नींद ना पूरी होने के नुकसान हैं। फिर नंबर 3 है वर्जिश। वर्जिश हम कहते हैं एक्सरसाइज को। बाकायदगी से वर्जिश करने से जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है, इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। दर्ज झेल वर्जिशों बच्चों के लिए अहम है। नंबर 1 मैं आपके लिए और ये नीचे कर रही हूँ। नंबर 1 उन्होंने कहा है साइकिल चलाना। नंबर 2 उन्होंने कहा है तैराकी करना। नंबर 3 उन्होंने कहा है मुख्तलिफ खेल खेलना, मसलन फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी वगैरह। टेलीविज़न, वीडियो गेम और कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा बच्चों, अब वो हमें ये कह रही हैं वर्जिश, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, या बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने 2 दिखाई भी हैं कि ये वर्जिश कर रहे हैं। इससे अब वो कह रही हैं कि हमें क्या इससे बच्चों की वर्जिश करनी चाहिए। बच्चों, वर्जिश से मुराद ये नहीं है कि हम सिर्फ वॉक करें या फिर सिर्फ हम जिम ज्वाइन कर लें। वर्जिश बहुत से तरह की होती है बच्चों, हम घर में भी कर सकते हैं। अगर हम वॉक कर रहे हैं वो भी वर्जिश है, अगर हम भाग रहे हैं वो भी वर्जिश है, अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, बेशक घर में खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं,
वो भी वर्जिश है। अगर हम साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी वर्जिश है। देखें आपके हाथ पाँव उसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर तैराकी करना भी एक वर्जिश है। मुख्तलिफ खेल खेलना, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो ये सब जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका दिमाग जो है सेहतमंद रहता है, तवाना रहेगा, आपका जिस्म के अंदर एक तवानाई रहेगी, आप ख़ुद को हर वक्त मज़बूत और बहुत फ्रेश फील करेंगे। ये सब जो है इसके फ़ायदे हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप हर वक्त वीडियो गेम्स खेलेंगे जो हम कंप्यूटर पे या टीवीज़ में लगती हैं, या अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या इवन के अगर हम अपने मोबाइल्स में गेम खेलेंगे, टैबलेट्स में गेम खेलेंगे, टैब आपने देखे होंगे अक्सर, या मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। इससे हमारी सबसे पहले आँखों को नुकसान होगा, हमारी आहिस्ता आहिस्ता आँखों में दर्द शुरू हो जाएगा होना, और हमारी आहिस्ता आहिस्ता नज़र भी कमज़ोर हो सकती है बच्चों। तो इसलिए इस तरह की जो खेल हैं और जो गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं मुख्तलिफ, उनसे हमें परहेज़ करना है। हमें ज़्यादातर फोकस देनी है जो हमारे घरों के बैठने की। अगर हम गेम्स देखें उसमें आ जाता है लूडो खेलना, कैरम खेलना, ठीक है, ये सब भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये भी हम खेल सकते हैं। लेकिन अगर जिनके घरों में ग्राउंड है, कोई गार्डन टाइप है, कोई सहन लॉन है, छोटी सी कोई बलकोनी बनी हुई है वहाँ खेलने की, अगर हम छोटी छोटी गेम्स वहाँ पे खेल सकते हैं आउटडोर वगैरह, बॉल से या किसी भी चीज़ से, क्रिकेट से, तो हमें ज़रूर खेलनी चाहिए। ये हमारी एक ज़िंदगी अच्छी गुजारने का राज है कि हम साफ़ सुथरा रहें, हम अपनी चीज़ों को साफ़ रखें, हम सफाई पसंद बने, हम अपनी मुनासिब नींद मुकम्मल करें, रातों को ना जागें और वर्जिश करें, मतलब एक्सरसाइज करें। तो ये सब इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक फैक्टर आएगा बच्चों। हम सेहतमंद रहेंगे, हम तवाना रहेंगे, हम चुस्त रहेंगे, हमारे अंदर काहली सुस्ती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने इसके देख ली कि इससे नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। हमेशा याद रखें बच्चों, हर चीज़ का फ़ायदा भी है और हर चीज़ का नुकसान भी है। तो अब ये हमने खुद से फैसला करना है कि हमने किस तरह की वर्जिश करनी है, कैसे करनी है, और हमने खेलना कैसे है। ज़रूर दिन में बच्चों रोज़ाना 20, 25 या 15 मिनट ज़रूर कोई गेम हमें खेलनी चाहिए। आज से आप भी ये आदत अपनाएं कि आपने ज़रूर जो है 15, 20 पे 25 मिनट या आधा घंटा ज़रूर खेलना है, 5-10 मिनट दिन में ज़रूर वॉक करनी है। ठीक है। और बच्चों इसलिए दूसरी तरफ एक और बात आपको बताती चलूँ कि एक और बात भी कहा जाती है और बहुत दफ़ा हमने पढ़ी भी है कि अक्सर आपने सुना होगा अपने बड़ों के मुंह से कि रात को लेट नाइट हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, ये भी हमारी सेहत की जो कमज़ोरी हो जाती है, ये हमें थकावट हो जाती है, इसकी वजह ये भी है कि हमें रात को लेट नाइट नहीं पढ़ना चाहिए। हमें रात के 10-11 बजे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए। बहुत लेट हमारा 10-11 होना चाहिए, उसके बाद हमें सो जाना चाहिए। और दूसरा बच्चों, जब आपने खाना खाना है तो हमें वक्त पे हमेशा खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि हम लेट नाइट खा रहे हैं, उससे भी हमारी जो सेहत है बहुत ख़राब होती है। हमें रात का खाना जिस तरह 7-8 बजे खा लेना चाहिए और हमें सुबह का नाश्ता 9 बजे कर लेना चाहिए, और जो दोपहर का खाना है हमें 1 बजे खा लेना चाहिए। इससे ये हमारे बहुत अच्छे वक्त औकात होते हैं खाना खाने के, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। अगर हम रातों को लेट नाइट खाएंगे 11-12 बजे, उससे हमारी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और बच्चों वो आपको एकदम नहीं पता लगता कि आपकी ख़राब हो रही है, वो आहिस्ता 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 करके आपकी एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी रूटीन अच्छी नहीं होती। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम एक अच्छी रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें। आगे बच्चों एक आ जाती है सरगर्मी। अपने पसंदीदा खेल के बारे में दर्जिल मालूमात फ्राहम करें। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, आपने इसके आगे बच्चों लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फुटबॉल। आपको ये खेल
पसंद क्यों पसंद है? आप ये खेल कहाँ खेलते हैं, किस वक्त खेलते हैं? आपकी मर्ज़ी है बच्चों, लिख दें 5 बजे। आप ये खेल कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर। ठीक है, आप इस तरह के जो बच्चों आपने सवाल के जवाब देने हैं छोटे छोटे। आपको खेल क्यों पसंद है? आप कह सकते हैं मुझे इस खेल में दिलचस्पी है, ये मुझे खेलना अच्छा लगता है, मैं इसको खेल के थकता या थकती नहीं हूँ। और इस तरह करके आप कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी बता सकते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? 2 से 3, 2 भी ले सकते हैं जिस तरह फुटबॉल है बच्चों, और 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। इस खेल को खेलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं। ये देखें फुटबॉल है ना, और एक बंदा भी वैसे खेल सकता है, लेकिन 2 बंदे हों तो ज़्यादा अच्छी गेम खेली जाती है और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये हमारी छोटी सी सरगर्मी है। सब ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक इसके सवाल के जवाब देने हैं। जिसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट बॉल के बारे में बताएगा, जिसको फुटबॉल बास्केटबॉल पसंद है वो उसके बारे में बताएगा, जिसको बैडमिंटन पसंद है वो बैडमिंटन के बारे में बताएगा, जिसको टेनिस पसंद है बच्चों वो टेनिस बताएगा। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। आप कोई भी जो भी आपका पसंदीदा आपका खेल है आप उसके बारे में इधर बता सकते हैं। आगे बच्चों जो है हम इसके अहम निकात करेंगे, जिसमें नंबर 1 है तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। नंबर 1 था हमारा। नंबर 2 अब हम करेंगे जानदार खुराक से तवानाई हासिल करते हैं। नंबर 3 खुराक के लिहाज से जानवरों के 3 ग्रोह हैं, सब्ज़ीखोर, गोश्तखोर, हमाखोर। और नंबर 4 है खुराक को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, जिनमें सब्जियां, गोश्त, अनाज, दूध की बनी हुई अशिया, अंडे और खुश फल वगैरह शामिल है। नंबर 5 ऐसी खुराक जिनमें तमाम बुनियादी अज़िया शामिल हो मुतवाज़न ग़ज़ा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अहम निकात का मतलब होता है कि जो पूरे हमने उन्वान पढ़ा, जो हमारा टॉपिक था, उसमें जो अहम बातें हैं वो अहम निकात में लिख दी जाती हैं, एक एक 2 लाइन में। तो सबसे पहले है तमाम जानदार को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई, मतलब हमने पढ़ा था अच्छी ग़ज़ा खानी चाहिए, अच्छी सेहत रखने के लिए हमें तवानाई जिसमें चुस्ती आ जाता है की ज़रूरत होती है। जो जानदार खुराक है वो तवानाई हासिल करते हैं, और खुराक के 3 ग्रोह होते हैं। इसमें सब्ज़ीखोर आ जाता है, गोश्तखोर आ जाता है, हमाखोर आ जाता है, जिसमें हमने ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स पढ़ा। फिर आगे हमने पढ़ा कि खुराक के बहुत से मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम किया जाता है, जिसमें कुछ सब्जियां खाते हैं, कुछ गोश्त खाते हैं, कुछ अनाज खाते हैं, कुछ दूध की बनी हुई अशिया खाते हैं, कुछ अंडे और खुश फल वगैरह शामिल हैं, ये सब खाते हैं। हर इंसान, हर जानवर की मुख्तलिफ खुराक है। किसी को फल पसंद है तो किसी को फल नहीं पसंद, किसी को गोश्त पसंद है तो किसी को गोश्त नहीं पसंद, किसी को सब्ज़ी पसंद है, और सब्ज़ी में भी मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। किसी को हरी सब्ज़ी पसंद होती है, किसी को हरी सब्ज़ी नहीं पसंद होती बच्चों। तो ये सब जो है ये मुख्तलिफ होता है। हर इंसान, हर जानवर, हर पौधे पर मतलब इन्हिसार है कि किसको क्या पसंद है। नंबर 5 को कह रहे हैं कि ऐसी खुराक जिसमें तमाम बुनियादी अज़िया शामिल हों। तमाम बुनियादी अज़िया शामिल से मुराद होता है जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छी खुराक भी ले रहे हैं, नींद भी पूरी कर रहे हैं, और जिसमें अच्छी ग़ज़ा में आ जाता है कि जिसमें दूध भी लिया जा रहा है, फल भी लिया जा रहा है, गोश्त भी लिया जा रहा है, और खुश्क मेवा जात जिसको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं वो भी लिया जा रहा है। वो एक मुतवाज़न ग़ज़ा कहलाती है, मुकम्मल भरपूर ग़ज़ा कहलाती है, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। मुकम्मल हर चीज़ से होता है, आपके अंदर हर चीज़ जा रही है, कैल्शियम भी जा रहा है, विटामिन भी जा रहे हैं, मिनरल्स भी जा रहे हैं, प्रोटीन्स भी जा रहे हैं। ये जो है सब बच्चों ये मुतवाज़न ग़ज़ा है। और नंबर 6 है कि सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा, साफ़ सुथरा माहौल और बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद की ज़रूरत होती है।
बिल्कुल बच्चों वो ठीक कह रहे हैं कि अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, हम तवाना रहें, हम चुस्त रहें, हम सुस्त ना रहें, हम किसी भी चीज़ का शिकार ना हो, काहली सुस्ती का, हम अच्छा काम करें, हमारा दिन अच्छा गुजरे, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सेहतमंद रहें। और सेहतमंद में यही है वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वक्त पे खाएं, अच्छी खुराक खाएं, बेशक थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा खाएं, वक्त पे सोएं और वर्जिश करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक एक दो दो घंटे हमने वर्जिश करनी है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी हम वर्जिश कर लें दिन में रोज़ाना, तो ये हमारे लिए बहुत है। तो बच्चों ये सब हमारे अहम निकात हैं, आपने इसी तरह इनको याद करना है, इसी तरह इनको पढ़ना है। हर बहर्फ एक एक लाइन को आपने पढ़ना है। मैंने हर चीज़ बता दी है आपको, जो मुश्किल फाज मायनी है उनके मायने भी बता दिए, और बाकी हमने हर तफसील में देखा कि किधर क्या लिखा हुआ है, और हमने सरगर्मियाँ भी हल करी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला आपके इम्तिहान में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके बमंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल